जब भी कोई सब्ज़ी नहीं होती है दोस्तों, तो गांव या शहर हो तो हम कुछ ना कुछ अपने किचन में जुगाड़ से बनाते रहते हैं। तो ये पारंपरिक बेसन के कटोए की सब्ज़ी है, जो कि हमेशा गांव में हमारे यूपी में तो बहुत बनती है। और हमेशा ये सब्ज़ी काम ही आती है, क्योंकि जब भी आपके पास कुछ ना हो ऑप्शन, तो आप इसको बना सकते हैं। जैसे कि गर्मियों का सीज़न है, उसमें बड़ी बनती है, दाल बनती है, आलू बनते हैं। और ये बेसन है, तो बेसन के आप गट्टे की सब्ज़ी बना लीजिए। हमारे यहाँ पर बेसन की बतियाँ बनती हैं, और बेसन का कटवा बनता है, बेसन का मीड़ा बनता है। तो वही हमने आज ये रेसिपी आपके साथ शेयर की है, क्योंकि हमारे यहाँ पे अक्सर ये बनता रहता है। ये बहुत स्वादिष्ट रहता है, बहुत ही टेस्टी है, और रसीली सब्जी इसकी बन के रेडी होती है। तो ये मेरे यूपी झांसी के स्टाइल में, और यहाँ पे हमारे यहाँ पे बहुत खाई जाती है दोस्तों। तो चलिए, ये रेसिपी आपको कैसी लगती है आप लोग बताना ज़रूर। तो ये रेसिपी हमने खास आपके लिए, आप इसे रोटी, पराठे, चावल किसी के साथ भी आप एंजॉय कर सकते हैं। तो गर्मा गर्म रोटी भी सिक चुकी थी, और ये कटुए की सब्जी। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, मैं योगेंद्री झांसी से स्वागत करती हूँ आपके अपने योगेंद्री झांसी ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, आज हो चुकी है हमारे सुबह से शुरुआत काम काज की, और झाड़ू लग चुकी है, पोंछा भी लग चुका है, बर्तन हो चुके हैं। तो अब चलते हैं खाना बनाने के लिए। और खाना बनाना है आज हमें बेसन का कटवा, जो कि हमारे यहाँ पर बहुत फेमस है। और कहीं कहीं से बेसन की कतली भी कहते हैं, बेसन का कटवा भी कहते हैं, कटवा का बेसन भी कहते हैं। तो आपके यहाँ जो भी कहते हो आप लोग बताना ज़रूर। तो दोस्तों, हमारे यहाँ पे हमने कहा चलिए आप लोगों को हरी सब्जी और कुछ ना कुछ शाही चीज़ भी हम खिलाते ही रहते हैं। तो हमने कहा चलिए क्यों ना आज बेसन का कटवा बनाए। तो वो हम बना रहे थे, हमारे यहाँ बनता है तो गांव के तरीके से, और गांव में ही बनती हैं अक्सर ये सब चीज़ें। पहले चलते हैं गार्डन में, फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आजकल मेरे गार्डन का लास्ट टाइम चल रहा है, लौकी ख़त्म होने वाली हैं, बिल्कुल ख़त्म होने वाली हैं। ये पीले पीले पत्ते हैं, और हमने कई बार इनकी कटिंग कर दी है, लेकिन अभी लास्ट है। तो सोच रहे हैं कटिंग करें कि ना करें, क्योंकि अभी ये धूप भी तेज पड़ने लगी और कटिंग भी करनी है। तो खैर चलिए दोस्तों, चलते हैं किचन में। आ गए हैं किचन में फ्रेंड्स, करते हैं अपने खाने की तैयारी। पहले खाने का सोचेंगे, फिर बाद में किसी और चीज़ का सोचेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमने कढ़ाई में रख दिया है गरम तेल, और तेल हमारा अच्छे से गरम हो चुका है। यहाँ पे कुनकुना अच्छे से हमें करना है, और करते हैं इसकी बनाने की तैयारी। तो दोस्तों, हमने लिया है 1 कटोरी बेसन, अपने हिसाब से, अपने परिवार के हिसाब से। आपको जितने लोगों का बनाना है आप उतने लोगों को रख लीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों ये लहसुन और प्याज था, तो इसमें मैंने जीरा और लहसुन प्याज डाला है। तो पता नहीं कैसे वीडियो स्किप हो चुकी है, खैर हमने बता दिया आपको। और ये हम घी डाला दोस्तों, हमने थोड़ा सा 1 चम्मच घी भी डाल दिया था, जिससे खुशबू बहुत अच्छी है। जब भी बेसन भुनता है ना, खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो अभी ये फाइनल प्रोसेस नहीं है, अभी तो हम इसमें सिर्फ बेसन डाल के भून रहे हैं। तो हमने बेसन में डाला है लहसुन प्याज और जीरा, बस, और कुछ भी नहीं है। तो चुटकी भर हींग है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो पहले हम इसको बेसन को अच्छे से भून लेंगे, इसमें डाल के इसकी सारी गुठलियाँ फोड़ लेंगे, और अच्छे से बेसन को बिल्कुल लाल करना है दोस्तों हमें। कि जब भी हम, जैसे हम बेसन के लड्डू बनाते हैं ना, खुशबू आने लगती है, उतनी देर तक हमें सेकना है इसको बहुत ही बढ़िया से। तो चलिए, यहाँ पे हम सारा इसकी गुठली फोड़ लेंगे और अच्छे से सेक लेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमें एकदम से जब तक खुशबू ना आने लगे तब तक हमें भूनना है बेसन को लगातार। और इसमें डालेंगे थोड़े से मसाले, जो कि दोस्तों हमारे मसाले में है वही बेसिक हल्दी, धनिया पाउडर, और मिर्ची है थोड़ी सी, और नमक, थोड़ा सा नमक, सिर्फ चुटकी भर, जिससे कि हमारी बर्फ़ी में टेस्ट आए। अभी हमें ग्रेवी के हिसाब से नमक नहीं डालना है, सिर्फ बर्फ़ी के हिसाब से। तो दोस्तों, सारे मसालों को डाल के अच्छे से थोड़ा सा और पका लेंगे, आधा मिनट के करीब, और फिर हम इसको बर्फ़ी में जमाएंगे। तो चलिए, यहाँ पे हमने देखिए धनिया मिर्ची सब डाल दिया है, मसाला नमक भी डाल दिया है स्वाद के अनुसार। अब इसमें डालेंगे दोस्तों पानी, क्योंकि बेसन हमारा भुन चुका है, और ये देखिए कितना बढ़िया लाल हो गया है। तो अब इसमें हम डालेंगे पानी, और पानी हमें इतनी डालनी है जितना हमारा जम जाए, ज़्यादा गीला नहीं करना है, ना ही ज़्यादा सूखा रखना है। तो इसके जो दाने दाने हैं, इसे हम बर्फ़ी बनाते हैं, हलवा बनाते हैं, उस हिसाब से हमें इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है। तो देखिए, यहाँ पे हमने डाल लिया है पानी फाइनल। अब इसको चलाते चलाते हमें भूनना है, जिससे कि हमारा पूरा एक डो बन जाए, और फिर हमें जमाने में आसानी हो।
तो चलिए यहाँ पे हम अपना कढ़ाई को छुटाते अच्छे से यहाँ पे हम अपने बेसन को चला लेंगे, जिससे कि हमारी सारी गुठलियाँ फूट जाएं और ये एक चिकना डो बन जाए और हमें जमाने में बहुत ही आसानी हो। प्लेट में हम जब जमाएं तो ये बहुत ही अच्छे से सेट हो जाए। तो देखिए यहाँ पे हमारा डो भुन के रेडी हो चुका है। और ये जो आप देख रहे हैं ना कढ़ाई में खरचन, ये बिल्कुल बहुत ही आसानी से बहुत ही बढ़िया से ये निकल जाएगी। तो चलिए यहाँ पे दोस्तों अब लगाएंगे एक प्लेट में तेल। डो हमारा बन के रेडी हो चुका है, ये देखिए। तो डो बन गया है, डो को रखेंगे साइड में। फिर हम लेंगे एक प्लेट और प्लेट में हमें लगाना है तेल, जिससे कि जब भी हम उसमें डो को जमाएं तो डो हमारा बहुत ही अच्छे से जब बर्फ़ी काटें तो एक एक बर्फ़ी अलग अलग निकले। तो हमने ले लिया है ये ढक्कन, आप किसी भी प्लेट में जमा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये सारा डो निकाल लूँगी और नॉर्मल ठंडा हो गया है तो हाथों में तेल लगा लेंगे और प्लेट में भी तेल लगा लेंगे। ये देखिए ऐसे प्लेट को अच्छे से ग्रेस कर लेंगे। आप हाथ से भी कर सकते हैं, इतना भी कोई ज़रूरी नहीं है। मेरे पास ये ब्रश था तो मैंने ब्रश से कर दिया है। तो चलिए यहाँ पे हमने प्लेट को रेडी कर ली है। अब थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे हाथ में और ये सारा बैटर हम इस पर डाल देंगे। सारा डो जो है हमने बनाया है वो इस पर रख के अच्छे से हमें हाथ से जमाना है। हाथ से क्या है बहुत ही बढ़िया सेट होगा और आपकी एक एक बर्फ़ी अलग होकर निकलेगी। तो देखिए यहाँ पे रखते हैं कढ़ाई को साइड में। अब प्लेट रखते हैं और इसका सारा बैटर हम छुटा लेंगे, ऐसे देखिए। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने भी चम्मच से कोशिश की है कि चम्मच से जमा दूँ, लेकिन वो नहीं जमा है क्योंकि ये टाइट हो जाता है ना डो, तो ये चम्मच से फिर छूटता नहीं है, खासकर ठंडा होने के बाद। तो हमें गरम गरम ही जमाना है, बिल्कुल ठंडा करके जमाएंगे तो ये अच्छे से जमेगा नहीं, तो अच्छे से नहीं जमेगा दोस्तों। इसलिए हमें अब लगाना है हाथ पे तेल। ये देखिए हमने लगा लिया हाथ पे तेल और अब जमाएंगे इसको, बढ़िया सा सेट कर देंगे जैसे हम बर्फ़ी जमाते हैं उसी हिसाब से हमें सारा बैटर को अच्छे से, बैटर को नहीं बोलेंगे सॉरी दोस्तों, डो को बोलेंगे, डो को अच्छे से लगा देंगे और ये बहुत ही बढ़िया से ये जम जाएगा हमारा बर्फ़ी। और फिर हमारी बनेगी बहुत ही बढ़िया बेसन का कटवा या कटवाए का बेसन, जो भी आप कहना चाहें। बेसन और ये कालू ऐसा ऑप्शन है दोस्तों कि इसका आप कुछ भी बना सकते हैं। हमारे यहाँ पे बेसन की बत्तियों की सब्ज़ी आपने कभी खाई हो तो हमारे यहाँ पे बहुत फेमस है दोस्तों। जैसे राजस्थान में बेसन के गट्टे की सब्ज़ी फेमस है ना, वैसे हमारे यहाँ पे दोस्तों बेसन की बत्तियाँ की सब्ज़ी बनती। पहले बेसन को माड़ लो और उसमें सारे मसाले डाल के फिर उसकी बत्तियाँ बनाओ और फिर उनको उबाल के बनाओ। जैसे बेसन के गट्टे की सब्ज़ी बनती है वैसे सेम प्रोसेस है, लेकिन बस बेसन की बत्तियाँ बना के फिर बनाओ तो बहुत टेस्टी होती है। और ये सब गर्मियों की सब्ज़ी है। पहले दोस्तों जब हम छोटे थे तब पहले टमाटर वो आते थे लंबे वाले जो मीठे रहते थे, खट्टे नहीं रहते थे। अब तो हमेशा खट्टे टमाटर आने लगे, तो हमेशा ताज़ी सब्जियाँ अब तो 12 महीना भी मिलने लगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने बातों बातों में बर्फ़ी जमा ली है, कढ़ाई को जो खुरचन थी वो छुटा ली है। अब इसी कढ़ाई में डालेंगे तेल और अब करते हैं सब्ज़ी को छौंकने की तैयारी। तो यहाँ पे हम क्या क्या लेंगे तड़के में सारा कुछ बताएंगे दोस्तों आपको। यहाँ पे हमारा तेल अच्छे से गर्म हो जाए फिर हम तड़का लगाएंगे। और तड़के में भी कुछ भी ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं है, सेम है जो हमने लहसुन कुचल के काट के रखा है वो, और प्याज। जीरा हमने पहले ही कटोरे में डाल दिया था जो बर्फ़ी जमाई थी, तो आप यहाँ पे जीरा भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने स्किप कर दिया है। तो आपकी मर्ज़ी, आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। और यहाँ पे हम डालेंगे इसमें सिर्फ लहसुन और प्याज का तड़का। तो ये जो हमारा लहसुन हमने काट के रखा है ये डाल देंगे, लहसुन प्याज दोनों को अच्छे से पका लेंगे और बहुत ही बढ़िया सी इसकी एक ग्रेवी बना के रेडी करेंगे, क्योंकि इसकी जो भी जान है दोस्तों वो सिर्फ ग्रेवी है। मसाला अच्छे से बनेगा तभी आपकी ग्रेवी बहुत अच्छा सा आपका रसा तैयार होगा। तो साथ में हम डाल देंगे टमाटर। लहसुन प्याज हमारा अच्छे से हो गया है, अब डाल देंगे हम साथ में टमाटर और टमाटर को भी अच्छे से गला लेंगे दोस्तों। और बस वही जो बेसिक मसाले होते हैं, धनिया मिर्ची हल्दी नमक, सब बस वही डालना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं डालना है। और थोड़ा सा स्वाद बढ़ाने के लिए हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा कसूरी मेथी, थोड़ी सी सब्जी मसाला, वो सब आपको दिखाएंगे। तो फिलहाल मैं अभी यहाँ पर डालेंगे नमक, फिर डालेंगे हल्दी, अब डालेंगे धनिया और मिर्ची दोस्तों, जो कि हमने एक साथ पीस के रखे हैं दोनों मिला के, तो वो डाल देंगे 1 चम्मच भर के। आप अपने हिसाब से 2 चम्मच ले लीजिए, जितना आप तीखा खाते हैं तो 3 चम्मच भी कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग।
और बस इनको डाल के, लेकिन इसको गर्म पानी डाल के अच्छे से भूनना है हमें मसाले को, बिल्कुल भी रुकना नहीं है। गर्म पानी डाल के ही हमें बढ़िया सा लाल मसाला तैयार करना है। और ये जो पानी डाला है दोस्तों, उसके बाद जो ग्रेवी छन से हुई है ना, इसमें बहुत ही बढ़िया खुशबू आई एकदम से। तो अब हमें इसको सिर्फ कंटिन्यू पानी डाल डाल के पकाना है, यानी कि हमें एक स्मूथ ग्रेवी बना के रेडी करनी है। जब भी हमारा ये इसका झोल होता है ना रसा, बहुत ही बढ़िया बन के रेडी होगा। तो यहाँ पे देखिए कैसे हमने अच्छे से मसाला कर लिया है, और जितना हम इसको भूनेंगे उतना ये बहुत ही टेस्टी बनेगा और उतनी ही अच्छी हमारी ग्रेवी तैयार होगी, दानेदार। तो आप देख पा रहे होंगे, देखिए ना ही हमने मसाला पीसा है, ना ही हमने मसाले में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ डाली है, सिर्फ वही लहसुन प्याज टमाटर और सिर्फ गर्म पानी। गर्म पानी से आप दोस्तों इतनी बढ़िया ग्रेवी बना कर रेडी कर सकते हैं। ये सब्जी का सबसे बड़ा सीक्रेट है गर्म पानी। तो आप गर्म पानी डालोगे ना, तो आपकी ग्रेवी बिना पीसे ही बहुत ही अच्छे से पक जाएगी, घुल जाएगी मतलब। तो हमारी ग्रेवी बन के रेडी है दोस्तों। यहीं पे डालेंगे हम थोड़ी सी खुशबू के लिए और टेस्ट बढ़ाने के लिए थोड़ी सी डालेंगे दोस्तों कसूरी मेथी। ये देखिए, जिससे कि टेस्ट हमारा दुगना हो जाएगा और जो इसकी ग्रेवी का टेक्सचर है वो भी खुशबू से लबालब हो जाएगा। तो वाह, खुशबू बहुत ही टेस्टी आ रही है दोस्तों। आपको भी मसाला देख के मुंह में पानी आ रहा होगा, आ रहा है ना दोस्तों। आप इस मसाले में आलू भी डाल सकते हैं, लेकिन उबले आलू की सब्ज़ी बनाइए, बहुत टेस्टी बनेगी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमारी ग्रेवी कितनी बढ़िया बन के रेडी हुई है, आप देखिए। मैंने कोई भी मसाला पीसा नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा मसाला डाला नहीं है। बस अब डालेंगे ग्रेवी के हिसाब से यहाँ पे पानी, यहाँ तक कि मैंने कोई सब्जी मसाला भी नहीं डाला है। फिर भी ये सब्जी इतनी लाल, इतनी बढ़िया, इतनी कलरफुल बन के रेडी होगी कि आप यकीन नहीं मानेंगे कि घर के ही किचन में से हम देसी तरीके से अपने जुगाड़ से इतनी अच्छी सब्जी बना के रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हमें ग्रेवी को खौलाना है, साथ में हमारा ये बर्फ़ी जम गई है। तो अब हम बेसन को अच्छे से काटेंगे, यानी कि बेसन का जो कटवा होता है ना, वो हम अच्छे से काटेंगे। एक एक बर्फ़ी हमारी निकलने वाली है, बिल्कुल भी गीला नहीं है, ना ही बिल्कुल सूखा है। तो देखिए यहाँ पे कितनी बढ़िया, मेरे तो चाकू से ही अपने आप ही निकलने लगी बर्फ़ी। देखिए कितनी बढ़िया, कोई फैली नहीं है, कोई भी डिस्टर्ब नहीं है, सब बर्फ़ी के एक एक पीस ऐसे निकल रहे हैं। तो दोस्तों इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है झंझट। आप ऐसे सब्जी बना बना के आप अपने घर में सबको बहुत ही खुश रख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हर घर में जब भी हम कोई सब्जी बनाते हैं तो सबको पसंद नहीं आती है। किसी का कुछ पसंद है तो किसी का कुछ पसंद है, तो वो ना नुकुर करते हैं। इसलिए आप घर के ही सामान से कुछ ऐसा जुगाड़ ला के झटपट कुछ ना कुछ नया बनाइए, जिससे कि उनका पेट भी भरे और मन भी भरे। तो देखिए अब मैंने यहाँ पे, और मेरे घर में एक और बात दोस्तों, ये जो बर्फ़ी मैंने बनाई है मसालेदार, इसको ऐसे ही मेरे घर में तो आधी खप जाती है। सच में आप एक बार ट्राई ज़रूर करना, आप ऐसे ही खा जाओगे इसे बिना सब्जी के, बिल्कुल रूखी खा जाओगे। तो ये मेरे घर में ऐसा होता है। तो देखिए यहाँ पे कितनी बढ़िया हमारी बर्फ़ी बनी है, आपको तोड़ के भी दिखाएंगे कि बहुत ही परफेक्ट सॉफ्ट बर्फ़ी बन के रेडी हुई है इसकी। और इसकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनेगी, जब भी हम एक एक बाइट खाएंगे तो एक एक बाइट मसाले का एक एक टेस्ट देगी, सच में दोस्तों। तो इधर ग्रेवी भी मेरी बहुत ही बढ़िया परफेक्ट तरीके से खौल चुकी है और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बन चुकी है। तो अब तैयार है ग्रेवी। तो हम डाल देंगे एक एक पीस, अपना जो बेसन का कटवा हमने बनाया है उसका एक एक पीस डाल देंगे करके। और ये इसको भी हम 1 से 2 मिनट बढ़िया सा खौला लेंगे, जिससे कि हमारे जो जूसी हो जाए, जो कटवा हमने बनाया है वो एकदम जूसी हो जाए और सॉफ्ट एकदम पक जाए। तो पके तो पहले से ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ग्रेवी भर जाएगी ना, तो ये रसीले बनाते हैं हम, तो इसका जो जूस भर जाएगा और टेस्टी लगेगी। तो यहाँ पे हमारी ये सब्जी खोल रही है। ये देखिए, तब तक हमने धनिया को धो के अच्छे से दोस्तों काट के रेडी कर लिया था। तो थोड़ा सा अभी डाल देंगे धनिया। ये देखिए थोड़ा सा धनिया हमने डाल दिया है, और थोड़ा सा हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम बाद में डालेंगे। तो यहाँ पे हमने ये सब्जी बन के हमारी रेडी है। बस इसको धनिया डालने के बाद थोड़ा सा और पका लीजिए, और आप इसे रोटी पराठे। तो दोस्तों मैं तो सेक रही हूँ गर्मा गर्म रोटी। तो ये देखिए मेरी रोटियाँ भी बन के रेडी हैं।
बहुत ही बढ़िया हमारी रोटी भी बन के रेडी है, सब्जी भी तैयार है। तो देरी किस बात की दोस्तों, करते हैं प्लेटिंग और बढ़िया सी गर्मा गर्म आपको बेसन का कटवा और रोटी लगा के देते हैं। और इस सब्जी को दोस्तों हमारे यहाँ पर खासकर गर्मियों में बनती है, क्योंकि गर्मियों में ऑप्शन थोड़े कम रहते हैं, छोले, राजमा, दाल, आलू ये सब बनते रहते हैं। तो क्यों ना हमने कहा कि आपको ये रेसिपी हम ज़रूर दिखाएं। हमारे यहाँ पे जब भी कुछ नहीं समझ में आता है तो हम ऐसे ही ये कुछ ना कुछ हम घर पे बनाते रहते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे बनती है कटवा का बेसन। और इसकी एक और सब्ज़ी बहुत फेमस है, मीड़ा जिसे बोलते हैं, बेसन का मीड़ा, बहुत ही टेस्टी बनता है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे सब्जी हमारी तैयार है। आपको ये कटवा की सब्ज़ी अगर ज़रा सी भी अच्छी लगे दोस्तों तो आप लोग कमेंट करना ना भूलें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। और जो भी दोस्त मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और खूब सारा प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। और दोस्तों काफ़ी दिन बाद मैं ये वीडियो डाल रही हूँ, तो दोस्तों अभी डाल नहीं पा रहे थे, लेकिन कोशिश करूँगी कंटिन्यू आपको वीडियो डालें और आपको ब्लॉग भी आएंगे कंटिन्यू। तो आप लोग ये रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कैसी लगी ये भी बताइए। बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे हमने तो सर्व कर ली है और अब हम दोस्तों रखते हैं रोटी। तो एक प्लेट में ले लेंगे रोटियाँ और ये सब्ज़ी हमारी बन के रेडी है। और ये आप जो भी नॉन वेज खाते होंगे, फिश खाते होंगे, आप वो भी भूल जाओगे अगर आपने एक बार ये सब्ज़ी खा ली तो। सच में दोस्तों इसका जो रिश्ता है ना, इससे तो आप कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आप ना खाओ, पराठे हो, चावल हो, चाहे रोटी हो, आप हर चीज़ के साथ इसे परफेक्ट तरीके से एंजॉय करेंगे। तो देखिए दोस्तों थाली लग चुकी है, आपके प्लेट लग चुकी है, आप लोग टेस्ट करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, नमस्ते।